हाँ भाई दोस्तों, ये देखिए हाँ भाई दोस्तों, ये देखिए जाट जमींदारों वाली शादी शुरू हो गई यहाँ पे। पाखंड मुक्त अनिल मोर साहब, अनिल मोर जाट ये शादी करवा रहे हैं। हाँ जी मैम, वहाँ हम वहीं क्यों जगह बस। हाँ जी, हाथ जोड़ के, हाँ इधर देखना अंकल, थोड़ी सा पीछे नाम तो ले। हाँ चलो, हाँ जी चलो। अरे गीत आएगा वो जम गया कि इसका तो सीख घुमा दे इसका गरम गरम। थोड़ा टाइट हो रहा है। नेक्स्ट के बाद लाइन सर्दी का मौसम है, ये घी थोड़ा टाइट हो गया था। दबो नहीं रखी इसमें, शुरू हो जाता।
तायगाइब तो तायगाइब चढ़ जाएगी सही। आज अपने महापुरुषों को साक्षी मान करके और अमित संग अन्नू जी की आज शादी संपन्न करवाने जा रहे हैं, अमित मोर जी और अन्नू बेरवाल जी। तो अब दूल्हा और दुल्हन से निवेदन है कि हम कुछ वचन करवाएंगे आपसे। जैसे मैं बोलूँगा, पहले आपने दोनों ने रिपीट करना है। कुछ शपथ लगा लो, वचन है जो हमारे महापुरुषों के, जो हमारे ट्राइबल कल्चर है ना, इस टाइप से होगा। तो अब आपने रिपीट करना है। ब्राह्मण कौन जी जाटे? हाँ जी, हम तो काम तो ब्राह्मण का होगा। हम अपने पूर्वजों के बसाए गए, आप दोनों को बोलना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूँ। हम अपने पूर्वजों के बसाए गए दादा नगर खेड़ा, दादा देवता, दादा भूमिया आदि जो भी हमारे ट्राइबल हैं, जो हमारे परंपरा हैं, जिनको हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, जो पाखंड रहित बिना मूर्ति के लोक स्थान है, उनका भाई इसको सम्मान कैप्चर करेंगे। करो। वह उन जगह ही दान देंगे जो समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले हों, न कि धार्मिक व जातिवादी स्थान हो। हम अपने माता पिता को ही तथाकथित भगवान का दर्जा देंगे। वह पूरे जीवन उनके द्वारा दी गई अच्छी शिक्षाओं का पालन करेंगे। वह उनकी इन शिक्षाओं को हम अपने बच्चों को संस्कार के रूप में डालेंगे। हम तथाकथित अवतारों की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तथा देश के जो वास्तविक समाज सुधारक हुए हैं, उन समाज सुधारकों के मार्गदर्शन पर चलते हुए दीनबंधु रहबरे आजम चौधरी सर छोटूराम जी, शहीद आजम भगत सिंह जी जैसे महान क्रांतिकारी विचारकों के तरकशील विचारों से अपने जीवन को संजोएंगे तथा इस महान विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम दोनों पति पत्नी के रूप में जिंदगी भर पूर्ण विश्वास करेंगे तथा आपस में समानता मित्रता का व्यवहार करेंगे। वह अपनी माँ बोली हरियाणवी का भी सम्मान करेंगे। वह प्रचार प्रसार भी करेंगे। हम आपस में किसी भी प्रकार का जीवन में मनमुटाव नहीं लाएंगे। फिर भी अगर हमारे बीच किसी भी प्रकार का छोटा मोटा मतभेद हो भी गया तो आपसी बातचीत से हमारे परिवार के बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह उनके सहयोग से खत्म करके एक सफल गृहस्थ का जीवन एक तरकशील व प्रगतिशील गृहस्थ का जीवन यापन करेंगे। अब जो हमारे जो पूर्वजों के रीति रिवाज हैं, जैसे भाई अब हमारा कल्चर है कि भी फेरे लेते हैं,
दूल्हा दुल्हन, तो अब हम वो प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो अब जी खड़े हो जाओ आप दोनों। हाँ, ये एक बार साइड में रख लेंगे। आगे रख दो भाई साहब इसको। थोड़े उल्टे हो जाए तो। थोड़ा जगह का अभाव है, यहाँ से इधर से चलना है। थोड़ा सा और पीछे करवा देगा। ये खेत की मिट्टी है, हल्दी से मांग भरी जाएगी, कोई सिंदूर नहीं, कोई केमिकल नहीं। इनके कुछ ये पानी है खेत के कुएं का। पकड़ाते हो, देसी घी मुर्रा भैंस के दिया जलाया है। पक्का हो या चाहिए कर लो, कुछ भी अगर ऑप्शन नहीं है तो ये सफेद सा होता है कुछ इस टाइप का, अगर है तो ठीक है। कहाँ से? नहीं, घर से नहीं मंगाना, फिर तो आप इससे ऐसा करो। हाँ, अच्छा है तो ठीक है। ये और है, ये भी दे देगा कहाँ? अच्छा हाँ, जो अपने लोकगीत है भाई, अपने हाँ भाई अनिल मोर साहब एक बार हेलो बोल दो दोस्तों को। हाँ, हेलो दोस्तों, देख रहे हो आप जैसे जमींदार वर्ग में अपनी एक अनोखी शादी हो रही है आज। अमित मोर जी और अन्नू जी हैं, बेरवाल गोथ है इनका। तो यहाँ पर हांसी में संपन्न हो रही है अभी, तो आप देखते रहिए, लाइव बने रहिए। आ गया क्या? वो आ जाए, खीर दे दो। हाँ, अगर जल्दी ले आओ तो ठीक है, इसका ऑप्शन अपने पास कैसे कर लो, कोई जरूरी नहीं है। ले आ तो ठीक है। अमित को आगे करना है, अमित आगे होगा। अमित जी आप आगे हो जाओ। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला फेरा होगा, जो अपने जो आप कुल देवता मानते हो, जिसको अपने अपने परिवार के जो कुल देवता होते हैं, जैसे कोई नाथ महापुरुष हुए हैं भाई, उनका डेरा है भाई। आप चाहे दादा खेड़ा को मानते हो, जिन पूर्वजों ने हमारा गांव बसाया था। सबसे पहले गांव के बसने के जो पहले पत्थर होते थे गांव में रखे जाते थे, उसको दादा खेड़ा बोलते हैं। और जो दादा खेड़ा का कल्चर है वो अपना बहुत पुराना है। दादा खेड़ा का जो कल्चर होता है वो बिना मूर्ति के होता है। मूर्ति नहीं होती वहाँ पर, धोक लगती है, न कि वहाँ पर कोई पूजा होती है। धोक और पूजा में यही फर्क है। धोक हमारा ट्राइबल कल्चर है, और जो पूजा पाठ है जो आजकल वो जो आज के मॉडर्न युग की देन होती जा रही है, इसमें ज़्यादा पाखंड हो गया है। इसलिए हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं, और उसी के तहत एक हमारी जो परंपरा है, जो हमारी ट्राइबल परंपरा है, हम उसको निभा रहे हैं। और इसमें जो अमित जी हैं और अन्नू जी है, उनका जो एक सराहनीय फैसला है, जिन्होंने एक महापुरुषों को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, आज के दिन अपनी शादी संपन्न करवाई है। और जो ये शादी है, ये यहाँ नहीं है कि यहाँ तक सीमित है। ये बात है ना, अपने जो विदेशों में जो हमारे जमींदार वर्ग के बैठे हैं लोग, वो विदेशों वाले लोग भी सुन रहे हैं। और हमारे पास उन कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप ऐसी शादी संपन्न कराएं,
ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एक नई सोच मिले, नई दिशा मिले। तो उस टाइप में आप सब देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो यही फर्क है, जैसे धोक और पूजा में फर्क होता है, फेरे जो सिस्टम है जो है वही है, लेकिन बस ये है धोक एक सिंपल तरीके से हो जाती है, पूजा पाठ में बहुत से जो टोने टोटके टाइप से लोग कर देते हैं। तो बस इतना ही फर्क है। शादी वही होनी है। शादी का मतलब यही है कि जो पति पत्नी है उनके विचार मिलेंगे, अगर अच्छे विचार है तो उनकी शादी बहुत लंबी चलेगी और सुख में दाम्पत्य जीवन चलेगा, वरना किसी के बस की नहीं। वो इन पे डिपेंड करता है कि इनको आगे कैसे रहना है। अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो ये अच्छे तरीके से इनका जीवन यापन होगा, वरना कुछ दुविधाएं आती रहती है। वो सारा है मेल मिलने का, दिल मिलने का। तो उसी के तहत आज शादी संपन्न हो रही है। तो अमित जी आप स्टार्ट करिए। तो ये जो पहला फेरा था ये आप कपड़ा जानता आर्य समाजी तो जी मंत्र पढ़ा कर हम के मंत्र पढ़ा है ना ना, ये मंत्र कोनी वचन है ये तो अब दूसरा फेरा लेंगे जी। जो अपने माता पिता हैं उनको जो भगवान का जो दर्जा दिया जाता है, तो उसी के तहत अब दूसरा फेरा स्टार्ट करेंगे। दूसरा फेरा है जो प्रकृति है हमारी, नेचर। तो एक जैसे लोग कहते हैं कि हु इज गॉड, गॉड की अगर परिभाषा देखें तो ये नेचर ही गॉड है। जो प्रकृति है, चांद सितारे हैं, हवा पानी है, सूर्य है, तो यही हमारे जो हैं यही गॉड हैं। गॉड का मतलब होता है, देवता का मतलब होता है देने वाला। जो हमें कुछ अच्छा देता है वही देवता है, न कि कोई काल्पनिक रूप के अवतार टाइप बना दिए गए, तो वो एक अलग सिस्टम है। तो रियल में जो देवता होते हैं। दूसरा फेरा प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनके नाम व उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होने के लिए दूसरा फेरा लीजिए आप। हाँ जी अमित जी सामने देखिए, आगे जा सकते हैं, आगे जो देखना। हाँ जी मैम इधर देखना। हेलो, थोड़ा इधर से ये रही नो ओए और अब तीसरा फेरा लेंगे। तीसरा फेरा है हमारे जो दोनों परिवारों की, वो कहते हैं ना कि 7 पीढ़ी। तीसरा फेरा है दोनों परिवारों की 7 पीढ़ी हैं। तो दोनों नव दंपति अपनी अच्छी परंपराओं का पालन करेंगे। उनकी जो हमारे पूर्वजों की जो अच्छी परंपराएं हैं, तो उनका पालन करने के लिए वह अपने जो वंश को आगे बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी तरह तरकशील बनाएंगे, एक अच्छे विचारों वाला जो समाज को कुछ अच्छी दिशा दे। तो तीसरा फेरा लीजिए आप। अब जो ये अगला फेरा होगा, ये अगला फेरा है जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी हुए हैं। शायद आप सबको ही पता है भगत सिंह जी कौन थे। वो थे तो आज हम आज़ाद देश में हैं, आज़ाद सांसें ले रहे हैं हम। तो शहीद आजम भगत सिंह और जो दीन बंधु रहबरे आजम सर छोटूराम जी हैं, उनकी महान विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए है ये फेरा। दोनों नव दंपति इन विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, वह समाज व देश को उत्थान की तरफ ले जाएंगे। तो अब फेरा लीजिए आप। अब हम एक फेरा और लेंगे। एक फेरा होगा जो हमारी बेटी है। बेटी है तो बहू है। तो आजकल एक समाज में सुनने को मिलता है कि बेटियों की कदर कम है।
लेकिन बेटी एक सिंपल ही बात है, बेटी है तो बहू है। तो इसलिए एक फेरा हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह संविधान जो हमारे देश का संविधान है, जो संविधान हमें मौलिक सिद्धांत देता है, कर्तव्य देता है, वह उनके अधिकारों की रक्षा के नाम पर हम ये फेरा लेंगे। संविधान है तो एक गरीब, दबा कुचला, कमजोर आदमी भी संविधान के तहत अपनी सुनवाई कर सकता है, कानूनों के तहत कार्रवाई करवा सकता है। इसलिए संविधान की हमें पालना भी जरूरी है। तो ये फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वह संविधान के नाम पर लीजिए। हाँ, इसमें बेटी का है तो इसको आगे कीजिए। ये भी किसी की बेटी है, बेटियां ही किसी की दुल्हन बनती हैं, किसी की बहू बनती हैं। अब दोनों नव दंपति हैं, एक बार आमने सामने खड़े हो जाइए, क्योंकि अब इनकी शादी हो गई है। तो एक बार ये अपना आमने सामने देख के एक दूसरे का चेहरा देखें और चेहरा देख करके अपने प्रण लें कि हमारा आगे वाला जो जीवन होगा वो ऐसे ही सुख में होगा और आपस में तालमेल भरा होगा। अब आप बैठ जाओ, चेंज करके बैठ जाइए। आप कुछ ऐसे होते हैं ना, कल्चर होते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि चेंज करवाते हैं, तो वो भी करवा देंगे हम। अब फेरे संपन्न हो गए हैं, सभी बड़े हैं छोटे हैं, आशीर्वाद हैं। किसी को और कुछ कहना हो और कुछ भाई अच्छे हो, कहते ना अच्छा कल्चर कुछ देना हो, तो आप इनको कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं। वरना अब अपने जो फेरे हैं वो संपन्न हो गए हैं, सभी अपने परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, सभी की उपस्थिति में। मांग तो भरवा। हाँ हाँ, एक ये तो फेरे करे ही मांग भरवाएंगे। अब जो मांग भरी जाएगी, अब देखो हमने एक तो खेत की मिट्टी मंगवाई है। जहाँ पर खेत की मिट्टी होती है, जहाँ पर किसान अपनी मेहनत करता, किसान मजदूर यहाँ पर पसीना बहाता है, वो खेत की मिट्टी मंगवाई है हमने। और हमने एक मंगवाया है खेत का पानी, जो किसान के खेत का पानी है, गांव का पानी है, जहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने भाई किसी, चाहे कोई ट्यूबवेल हो, कुआं हो, जहाँ पर लोग यूज करते हैं, जहाँ पर हम जो पानी पी के हम बड़े हुए हैं, तो ये पानी है। अब मांग भरवाएंगे हम। मांग ऐसा है, आजकल जो ट्रेडिशनल वो सिस्टम बना रखा है कि मांग भरवाते हैं सिंदूर से, और सिंदूर में बहुत से केमिकल मिले हुए होते हैं। तो इसलिए हमने फैसला किया है मांग भरवाई जाएगी, वो होगी हल्दी से। हल्दी जो किसान के खेत में पैदा होती है, किसान मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, और हल्दी में किसान मजदूर के जो मेहनत के पसीने की खुशबू होती है। बेशक हम चाहे बाजार से लेके आए, लेकिन वो किसान के खेत की उपज होती है। लेकिन जो सिंदूर होता है उसमें केमिकल मिले होते हैं, और सिंदूर हमारी मेहनत नहीं होती, किसान वर्ग की मेहनत नहीं होती सिंदूर में। बस इतना फर्क है सिंदूर और हल्दी में। तो अब जो अमित जी हैं वो भाई अपनी मांग वाली रस्म पूरी करो, वैसे भी कर लो जैसे मन। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये उंगली करनी है, वो उंगली करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो भी नव दंपति हैं, इनको जो भी कोई आशीर्वाद देना चाहे, बड़ा बुजुर्ग, वो आशीर्वाद दे दीजिए। और उसके बाद जो अपनी वो रस्म होती है, भी थापा वगैरह लगाते हैं, थापा लगाते हैं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको थापा लगवाया जाता है। जो बाराती होते हैं थापा उनको लगाया जाता है। उनके परिवार में जो बड़ा होता है, चाहे कोई मामा हो या ताऊ दादा जो भी है, काका, उसको थापा लगाने की रस्म वो आप बाद में पूरी कर लेना। जिसको आशीर्वाद देना है बाबा आशीर्वाद दे सकते हैं। मंगलसूत्र के हाथ में ऐसे ले लो, ऐसे हाथ में।
हाँ जी सर। सबसे बड़े व्यक्ति को जो अपने परिवार का होता है उसको थापा इसलिए लगवाया जाता है क्योंकि वो हमारे कुल की धरोहर होती है और वो हमारे कुल का रक्षक होता है। वो तो फिर पिता का कुल को आगे बढ़वाने वाले होते हैं। हाँ, वो विदा का टेम अपना जो सिस्टम वो कर लीजिए। अब आप इनको आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद देके जो अपने नव दंपति हैं, दूल्हा दुल्हन हैं, इनको साथ में बैठकर इनको खाना खिला देना। हाँ जी, ये पल्ला ऊपर करो आप थोड़ा। हाँ, 1 मिनट बस। ठीक है दोस्तों, अब जो फेरों वाली प्रक्रिया थी ये पूरी हो चुकी है। अब जो दूल्हा दुल्हन है साथ में बैठ के खाना खाएंगे, बड़े छोटों का सभी का आशीर्वाद लेंगे। तो अपना जो काम था, जो हमारा जो हरियाणवी ट्रेडिशनल कल्चर है उसी के तहत अपने शादी संपन्न करवाई है। और अब वो कहते हैं ना कि आजकल आपको सभी को पता है किसान आंदोलन भी चला हुआ है। तो और हमारे जो सीमा पर जवान हैं जो देश की रक्षा करते हैं, तो आप सभी जय जवान जय किसान बोल दीजिए। और मैं तो कहूँगा जिए जवान जिए किसान। जय जवान जय किसान तो बहुत पुराना नारा हो चुका है। जिए जवान जिए किसान इसलिए बोल रहे हम। हाँ जी अंकल। अमित जी ने अपने हाथों पे मेहंदी भी जिए जवान जिए किसान की लगवाई थी। वो इसलिए है कि अच्छी तरह जवान जिएगा और अच्छी तरह किसान जिएगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हाँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय जवान भारत। जिए किसान। जिए जवान जिए किसान। ओके, थैंक यू अनिल भाई।